गिरोह की एक बात अच्छी थी, ये चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद सॉरी का मैसेज छोड़कर चले जाते थे। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीनों शख्स कोई मामूली अपराधी नहीं है और ना ही कोई हिस्ट्री शीटर, लेकिन फिर भी इनकी कारगुजारियों के चर्चे चारों तरफ हो रही है। चोर गिरोह के ये तीनों बदमाश चोरी की वारदात को इस तरह से अंजाम देते थे कि वारदात के बाद पुलिस का दिमाग भी चकरा जाता था। सॉरी गैंग पर शिकंजा, सॉरी लिखकर चोरी करने वाला गैंग सुरंग खोद कर देते थे वारदात को अंजाम। दिन में मजदूरी, रात में था चोरी का काम। जी हां, सही सुना आपने, चोरों की इसी सॉरी गैंग ने मेरठ पुलिस की रात में दम कर रखा था। हर वारदात के बाद पुलिस को अगर कुछ मिलता था तो वो सॉरी लिखा हुआ नोट। मजदूरों की ये गैंग रात के अंधेरे में सुरंग खोद कर ज्वेलरी की दुकानों को निशाना बनाता था। हाँ, ये जो घटना प्रतापपुर में हुई थी उस घटना का भी इन्होंने निरीक्षण किया था। साथ में इसमें एक और चीज निकल के आई कि ये घटनास्थल पे सॉरी वगैरह इस तरह की चीजें लिख के छोड़ते थे, क्योंकि इनको ये लगता था कि अगर ये इसी तरह घटना अगर हमारे घरों में होगी तो हमको भी जिस तरह से बुरा लगेगा, इसी तरह से जो संभवतः जिसके यहाँ चोरी कर रहे हैं उनको भी बुरा लग रहा होगा। इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें यामीन पुत्र दीवान खां जो बादशाहपुर थाना ककोड़ जिला बुलंदशहर का रहने वाला है, साथ में सबील पुत्र दीवान खां ये इसका भाई है, ये भी थाना ककोड़ जिला बुलंदशहर का रहने वाला है, और तीसरा व्यक्ति अमित उर्फ डैनी पुत्र ओमकार ये फतेहपुर मकरंदपुर थाना ककोड़ जिला बुलंदशहर का रहने वाला है, और एक विगत कुछ माह से हमारे थाना लिसाड़ी गेट के अंतर्गत किराए के मकान में रह रहे थे। पिछले कुछ महीने में सॉरी गैंग का इतना आतंक बढ़ गया था कि चोरी की कई बड़ी वारदातें देखने को मिली थी, जहां सर्राफा कारोबारियों के यहाँ पर चोरी की गई। चोरी के 4 मामले ऐसे देखे गए थे जिनमें चोरों ने गेट तोड़कर, शटर काटकर या फिर दीवार फांदकर प्रवेश नहीं किया था, बल्कि सुरंग खोदकर अंदर घुसते थे। चोरी करने के बाद सॉरी लिखा नोट भी छोड़ जाते थे। बीती 27 मार्च को नौचंदी थाना क्षेत्र इलाके मौजूद अंबिका ज्वेलर्स में नाले के रास्ते सुरंग बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें लगभग 15 लाख रुपए का माल और सीसीटीवी डीवीआर चोरी किया गया था। चोरों ने यहां पर सॉरी लिखा नोट छोड़ा था। ये घटना जो है, इन्होंने जो 2 घटनाएं इसमें जो नौचंदी थाना में हुई थी लगातार 1 महीने के अंतराल में, इसमें पहली घटना में इनके द्वारा 2 से 2.5 दिन का समय लिया गया था। ये रात्रि को जैसे इनको पता, जैसे जो लास्ट घटना हुई थी थाना नौचंदी में, इसमें इनको पता था कि जो संडे को दुकानें बंद हो जाती हैं और सोमवार को साप्ताहिक बंदी होती है, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था और इनको देखा कि जब सोमवार को दुकानें बंद होती है तो उस दिन दुकानें नहीं खुलेंगी, तो हम लगातार 2 रातों को, यानी कि संडे की रात, संडे और रविवार और सोमवार की रात को जिस दिन दुकान बंद हो रही है, साथ ही सोमवार और मंगलवार की रात को जिस दिन भी दुकान बंद है, तो इन दोनों ही रातों का उपयोग इनके द्वारा किया गया। और इन घटनाओं में क्योंकि ये नाले के अंदर से जाते थे, तो अगर बाहर कोई आदमी भी चल रहा है तो उसको पता नहीं चल सकता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, नाले में ये सुरंग किस तरह से खोद रहे हैं, क्योंकि आवाज बाहर बिल्कुल नहीं आती थी। ये गैंग वारदात को अंजाम देने के बाद सॉरी लिख कर जाता था। अब सवाल, आखिर ये गैंग सॉरी क्यों लिखता था? दरअसल गैंग में शामिल अमित को चोरी की वारदात के बाद गिल्टी फील होता था, इसलिए वारदात के बाद वो लिख देता, सॉरी भाई, चोरी करना हमारी मजबूरी है। पुलिस की गिरफ्त में आए गैंग के मुखिया यामीन, उसका भाई सबील और साथ ही अमित बुलंदशहर के रहने वाले। तीनों से पुलिस ने 2 लाख नगद, सफेद धातु की सिल्ली, गैस कटर, जैक और अन्य सामान बरामद किया है। और ये इनके द्वारा ये सारी घटनाएं ये इसमें की गई हैं, और जो बरामदगी है इसमें 3 सिल्ली सफेद धातु, जिसमें चांदी के आसपास 1 किलो 800 ग्राम, 2 लाख रुपए नगद, और इनके द्वारा जो उपकरण प्रयोग में लाए जा रहे थे, जिसमें कि गैस कटर, ग्राइंडर, लोहे के सब्बल, हथौड़ा, जैक और खुरपी, डीवीआर, जो दुकान से डीवीआर भी गया था, और जो गैस सिलेंडर थे इनके द्वारा वहीं पे जो नाला है, चौड़ा सा नाला है, जिससे ये घटना इन्होंने की थी, वहीं पर पानी के अंदर फेंक दिया था, इनकी निशानदेही के आधार पर इनको सामान को भी बरामद किया गया है। ये गैंग बड़े शातिर तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। वारदात के पीछे सॉरी के अलावा पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता था, लिहाजा इस गैंग को पकड़ना आसान नहीं था। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने नए सिरे से छानबीन शुरू की। सभी घटनाओं में समानता ढूंढी गई। 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला गया, मोबाइल सर्विलांस पर लगाए गए, साथ ही लोकल इनपुट की मदद ली गई। तब जाकर पुलिस को कामयाबी मिली। 2-2.5 माह से जनपद के जो शहर के हमारे 2 थाना क्षेत्र हैं, वहाँ पर
नाले के पास सुरंग बनाकर और कुछ जो हमारे आभूषण बेचने वाले जो दुकानें हैं उनमें चोरी का प्रयास और एक दुकान में चोरी की गई थी और जिससे कि कुछ सामान भी वहां से गया था। इस पूरे प्रकरण में जो है 25 से अधिक पुलिसकर्मियों की जो टीम है वो लगाई गई थी और इनके द्वारा जो सीसीटीवी देखे गए लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का इसमें देखा गया। लगभग पूरे एक हफ्ते तक लगातार दिन रात सीसीटीवी फुटेज देखे गए और उसके बाद सर्विलांस की मदद से और मैनुअली इसमें कार्य किया गया। सॉरी गैंग के तीनों छात्रों ने यूट्यूब के जरिए सुरंग खोदना सीखा था। तीनों ने मेरठ में लेसाड़ी गेट थाना क्षेत्र मकान किराए पर लिया और फिर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगे। रात में चोरी करते थे और किसी को शक न उसले दिन भर मजदूरी भी करते थे। ये मजदूरी का कार्य करते हैं, जो ग्राइंडर का उपयोग करते हैं, गैस कटर का उपयोग करते हैं। साथ में इनको यूट्यूब देखकर और सोशल मीडिया के माध्यम से ये आइडिया आया कि अगर नाली के सहारे चोरी की जाए तो उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो अगर अंदर चोरी करते हैं तो बाहर कोई सीसीटीवी कैमरे में वो पकड़ में भी नहीं आते हैं और बहुत आसानी से किसी को बाहर पुलिसकर्मी अगर पेट्रोलिंग भी करते हैं तो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि अंदर की जो आवाज है वो बाहर नहीं आ पाती है। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी कानून के लंबे हाथ उसके गिरबान तक पहुंच ही जाते हैं। सॉरी गैंग के तीनों बदमाश अब सलाखों के पीछे हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।